मध्य प्रदेश मंदसौर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी गुलाम नबी शेख का मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनोवर पटेल की धर्मिता को उजागर करता हुआ संबोधन एवं पटेल द्वारा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं जिला भाजपा की अनदेखी कर अपने पट्टे को नियुक्त किया। जल्द ही प्रदेश हाईकमान और केंद्र हाईकमान द्वारा इस मुद्दे को अच्छे से नहीं सुलझाया गया तो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा आने वाली मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता मनीष वर्मा की ये रिपोर्ट। गुलाम नबी शेख साहब, आप पहले भी कई ऐसे पदों पर रहे और मुस्लिम समाज की तरफ से भी आपने सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उसके अलावा अभी आप वर्तमान में अंजुमन सदर पद को लेकर आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे नाम चल रहा था और पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले आपका पैनल में नाम रखा गया, जिसमें कोर कमेटी की भी मीटिंगें हुई है, कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष वगैरह ने जो मीटिंगें करवाई थी और सांसद महोदय की अनुशंसा पत्र भी जारी किए गए थे आपके द्वारा। तो क्या आपको नज़रअंदाज किस कारण से किया गया है अंजुमन सदर पद को लेकर? मेरा इसमें एक ही बात कहना है साहब कि मुझे 45 साल इस पार्टी में काम करते करते हो गए। 1994 में मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का ज़िले का महामंत्री रहा। 1985 में मैं अपने युवा मोर्चा का नगर का उपाध्यक्ष रहा। 1995 में मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष रहा। 1997 में मतलब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश का कार्य समिति में रहा। 2001 में मैं प्रदेश का मंत्री रहा। 2004 में मैं प्रदेश का महामंत्री रहा। 2007 में मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा और 2010 में मुझे तनवीर अहमद साहब की कार्य समिति में, राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित का पद दिया गया। इस तरह से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। 2014 में माननीय हमारे सांसद जी मुझे दिल्ली से वापस मंदसौर लेकर के आए और 2014 में मुझे वापस से मंदसौर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही जिस संस्था की मेरे को जो नाम दिया गया था कि आप पार्टी बोल रही थी कि हम आपको बनाएंगे, तो 2007 से लेकर के 2010 तक मैंने अंजुमन इस्लाम संस्था में भी काम किया है और सभी पार्टी के लोगों ने मेरे को भरोसा करके मुझे जो काम दिया था, तो अपने भरोसे को खरा उतरते हुए मैं 35 लाख की बिल्डिंग अंजुमन इस्लाम की बना करके आए हूँ। आप चाहें तो जा करके देख लें। 3 मंजिल बिल्डिंग है, एक मंजिल में 4,500 स्क्वायर फीट छत है। इस तरह से उस संस्था में 286 रुपये मुझे एक के सिक्के मिले थे और उनसे तरक्की करके मैंने 35 लाख की बिल्डिंग बनाई। स्कूल 8वीं तक था तो 12वीं तक किया। 3 साल तक मैंने गरीब बच्चों की मात्र 1100 रुपये लेकर के शादी का अंजुमन के द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया और पार्टी की छवि को बढ़ाई। अभी अंजुमन इस्लाम का कार्यकाल दिसंबर में ख़त्म हुआ और दिसंबर में ख़त्म होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक निर्णय लेकर के कोर कमेटी में मेरी बात को रख करके और निर्णय किया कि अल्पसंख्यक मोर्चे के गुलाम नबी शेख को वापस अंजुमन में भेजा जाए। तो उन्होंने कोर कमेटी के निर्णय को लेकर के एक वी डी शर्मा जी के नाम पे एक लेटर लिख करके दिया मुझे रिकमेंड का कि आप अंजुमन के सदर बन जाएं। सनोवर पटेल को रिकमेंड करेंगे। उसी के साथ हमारे माननीय सांसद जी, जिनका मेरे पर अपार स्नेह है, उनने मुझे को बहुत जगह मतलब ये कहने का ओबलाइज किया है। उन्होंने भी अपना एक मतलब ये कहने का पत्र मुझे लिख करके दिया और जाकर के भोपाल में मैंने सारे पत्र दिए और देने के बाद में मतलब ये कहने का उन लोगों ने मेरी नियुक्ति ना करते हुए एक कल के बहुत छोटे कार्यकर्ता को मतलब ये कहने का इसमें यह हालत है कि 20-20 रुपए के सैकड़े के ब्याज के पैसे लेने वाले लोग अंजुमन के सेक्रेटरी बन गए और कुछ भी काम नहीं करने वालों को अंजुमन के सदर बन गए। इस तरह से मेरे साथ जो मतलब ये कहने का भोपाल में सनोवर पटेल और वी डी शर्मा ने जो कुठाराघात किया है, मैं आम जन से मांग करता हूं कि इस बात को संज्ञान में लेवें और इनको मतलब ये कहने का इस तरह से जो इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है उसका संज्ञान सबको आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भी चर्चाएं चल पड़ी थी कि कोई अंजुमन सदर पद के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए 20-20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं वहाँ पर, और 20 लाख रुपए की चर्चाएं पूरे शहर के अंदर हो चुकी थी कि 20 लाख रुपए ले लीजिए और अंजुमन सदर बना दीजिए। क्या ये बात सत्य? खबर सबकी, सीधे आप तक।